एवरीवन, फिजिक्स सीरीज का यह हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम सेकंड टॉपिक हमारा है मेजरमेंट या इसको मापन बोलते हैं। इसके इस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला दिया क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वन एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होता है। तो वन एटमॉस्फेयर इक्वल टू हमारा होता है 1.01 इंटू क्या होता है 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, हमें पता है कि जो पास्कल होता है, यदि हम यहाँ पे हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा कौन सा हो जाएगा 1.0 10 पावर 5। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो जाता है। ठीक है, और यह जो पास्कल हमारा होता है, ठीक है, किसकी यूनिट होती है? दाब की। जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय हमारा, ठीक है, दाब को हम जो है इसको हम मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? बैरोमीटर में। ठीक है, जो हमारी यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है? पास्कल होती है, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हमारा इक्वल हो जाता है। यह आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है। एलपी टेक में पूछा गया है, हमारा है 2018 में, सेकंड शिफ्ट का है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है? 746 746 वाट के बराबर होता है। ठीक, तो यह जो हमारी किसकी यूनिट होती है? पावर की। किसकी यूनिट होती है? पावर की हमारी यूनिट होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यह 2018 के थर्ड शिफ्ट में आया था। इससे पहले वाला जो हमारा पूछा गया था, यहाँ पे जस्ट उल्टा पूछ लिया गया कि 746 जो होता है वाट जो हमारा है, ठीक है, वो क्या कहा जाता है? वन अश्व शक्ति बोला जाता है, 1 किलोवाट, 1 पास्कल, या 1 जूल बोला जाता है। तो यह हम जानते हैं पावर की यूनिट होती है, तो 1 हॉर्स पावर के इक्वल होती है। ठीक है, तो उसको अश्व शक्ति भी बोलते हैं। हमारा ए पार्ट हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है? 1 मिलीमीटर -1 रहेगा, 1/मीटर-1, या 1 डेसीमीटर हुआ, या सेंटीमीटर हुआ। ठीक, हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है कि 1/फोकल होता है। ठीक है, और फोकल को हम क्या मापते हैं? मीटर में मापते हैं। ठीक है, पावर हमारा यहाँ पे पावर हमारा क्या हो जाएगा? यदि ये मीटर में रहेगा तो पावर की जो यूनिट हो जाएगी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, उसको डी से करते हैं। ठीक है, तो 1 डायोप्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि यदि हम एफ इक्वल टू क्या लिख दें? 1 लिख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 मीटर-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? हमारा बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। हमें दिया गया है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर हमारा जेई में पूछा गया है 2014 में। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 10 की पावर -6 माइक्रोन होता है, 10 की पावर 3 माइक्रोन होता है, 10 की पावर 6 माइक्रोन। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 10 की पावर 6 माइक्रोन के इक्वल हमारा होता है। ठीक है, यदि हम उल्टा पूछ लें कि 1 माइक्रोन में कितना होता है, तो 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि एक हमारा मीटर में क्या होता है? 10 की पावर 3 मिलीमीटर हो जाता है। 1 मीटर में हमारा क्या हो जाता है कि हमारा 3.2 फीट हो जाता है। ठीक है, हमारा अगला जैसे 1 मीटर के ऊपर और भी यदि हम करें तो 1 मीटर में कितना? 10 की पावर 9 नैनोमीटर हो जाता है। ठीक है, और भी पार्ट कर सकते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा हमारा है? बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परमाणु त्रिज्या को कैसे मापते हैं? मिलीमीटर में, या सेंटीमीटर में नापते हैं, या किलोग्राम में नापते हैं, या नैनोमीटर में? तो परमाणु त्रिज्या को हम नैनोमीटर में नापते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू हमारा होता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ठीक है, तो यदि हमारा नैनोमीटर 1 नैनोमीटर दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 की पावर -9 मीटर के बराबर हो जाएगा। ये आरआरबी जे 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को कैसे नापते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा प्रदीप्ति दिया गया है, किसका मापक क्या होता है? ये तो मिली वोल्ट मीटर होता है, स्ट्रोबो बा स्काप होता है, या लक्स मीटर होता है, या
pH मीटर हो जाता है, ठीक। तो हम लोगों को मालूम होगा जो हमारा ल्यूमिनस होता है कैंडेला उसकी यूनिट होती है, ठीक तरीके से, ठीक उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो वहां पे यल लक्स जो हमारा इक्वल टू क्या था, लूमिनस हमारा क्या हो जाता है, ल्यूमेन, वन ल्यूमिनन, ठीक है, हमारा ल्यूमेन जो है मीटर के बराबर होता है, पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो रहेगा किसका यूनिट होता है, लक्स हमारा मीटर की यूनिट रहेगी। नेक्स्ट हमारा दिया गया, काफी बार पूछा गया, ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी, हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया, इसके बाद टेक में भी पूछा गया क्वेश्चन है। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है, ठीक। तो एक तो मालूम है कि 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होती है, ठीक है। दूसरी चीज, यदि हम 1 किलो वाट आवर को हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर मतलब क्या होता है कि 1000 वाट हो जाएगा, और आवर को यदि हम सेकंड में करते हैं तो क्या 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम वाट को देखेंगे तो 1000 वाट मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और इसको 60 × 60 कर देंगे तो हमारा सेकंड आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा, 6×6 = 36 इंटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 हमारा क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो दिया गया 10 की पावर 6 के टाइप में दिया, 3.6 दिया, तो यहाँ पे यदि एक पॉइंट और करेंगे तो कितना, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली याद रखना है 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो यहाँ पे 96 का हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि 1 किलो वाट घंटा में किसके बराबर होता है, ठीक। अभी हमने क्वेश्चन देखा ही, आरआरबी जेई 2019 शिफ्ट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1 किलो वाट आवर है, ठीक है। 1 किलो वाट इक्वल टू हमको मालूम है 3.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। यदि इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 10 हो जाएगा, 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 3 6 हो जाएगा, एक यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 0, 2 2 4 5, किसके पास है, 2 2 4 5, डी पार्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1 किलो वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 1 किलो वाट इक्वल टू हमें मालूम है कि 1 किलो वाट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 जो वाट होगा उसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। तो 1000 जूल सेकंड -1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा क्या पार्ट हो जाएगा, ए पार्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 किलो वाट जो हमारा रहेगा शक्ति किसके बराबर होती, तो 1 किलो वाट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1000 वाट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका 99 का हमारा डी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है क्वेश्चन, हमारा क्या है कि 5.5 जो है किलो वाट आवर दिया है, ठीक है। तो इसको हम करने का जो हमारा बेस्ट तरीका होता है, 5.5 इंटू 3.6 कर देते हैं, 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 3.6 इंटू क्या है 5.5 हो जाएगा, 5 × 6 5 से 3 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 = 18 हो जाएगा। और यही चीज हम लिख देंगे 0.81 आ जाएगा, 0.89 और 1 आ जाएगा, 2 पॉइंट लगा देंगे, 19 पॉइंट क्या है 8 हमारा इंटू 10 की पावर 6 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो हमें हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 5.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.5 किलो वाट आवर था, तो 5.5 इंटू क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वाट आवर लिख देंगे, और इसकी वैल्यू जो होती है हमें मालूम है 3.6 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें 5 पॉइंट क्या दिया गया है, 6 दिया है, किलो वाट आवर दिया है, ठीक है। तो हमें मालूम है 5.6 करेंगे इंटू क्या करेंगे, 1 किलो वाट आवर। अब इसकी वैल्यू हमें मालूम है कि 5.6 करेंगे इंटू क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता है 19 से ज्यादा आया था पिछला जो है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 से ज्यादा तो ये तो है नहीं, दोनों तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 20.16 इंटू 10 की पावर 6 जूल है। प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि 5.5 था, तो 19 पॉइंट कुछ आया था, तो ए पार्ट हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया गया है कि हमारा 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन से हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसको क्या करेंगे, केजी किलोग्राम से करेंगे, इसी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1 केजी और इंटू 1 मीटर सेकेंड माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम केजी मीटर, हमारा बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 4 पॉइंट हमारा क्या है, 6 किलो आवर दिया गया है, ठीक है। तो 4.6 इंटू क्या है, 1 किलो आवर है। तो यहाँ पे 4.6 इंटू क्या है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा 4.6 इंटू क्या करेंगे, 3.6 करें, 6×4 = 36 के 6 हाथ से 3, 6×4 = 24, 3 × 27 हो जाएगा, और 6×3 = 18, 18 के 8 हाथ से 1 हो जाएगा, 4×3 = 12, 1 13 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7×7 = 14, 15, 5 हाथ से 1 हो जाएगा, 3 में 5 1 6 हो जाएगा, ठीक। तो 16.56 आ जाएगा, ठीक। 16.56 जूल इंटू 10 की पावर 6 जूल आ जाएगा। तो इसका पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 किलो वाट आवर दिया गया, ठीक है। तो इसको लिखो 2 × 1, 1 किलो वाट आवर हो जाएगा। तो आपको मालूम है 2 इंटू क्या हो, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है, 36 जूल में क्या होता है, 72 होता है, 7.2 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 8 है, 5 है, 72 है, तो यहाँ पे बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पैटर्न है, अलग अलग शिफ्ट में एक्चुअली पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए रिपीट हो रहा है। लगभग 4.2 इंटू क्या लिखेंगे, 1 किलो वाट आवर लिख देंगे, ठीक है। 4.2 इंटू क्या है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 हमारा जूल हो जाएगा। हमें मालूम है कि क्या है, 4.2 इंटू क्या 3.6 लिख देंगे, क्या 6×2 = 12, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ 6×4 = 24, 1 25 हो जाएगा, और 3×2 = 6 हो जाएगा, 4×3 हमारा 12 हो जाएगा, ठीक। 6×5 = 11, हाथ से 1 हो जाएगा, और 2×2 = 4, 1 5 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 15.12 आ जाएगा। तो 15.12 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 जूल आ जाएगा, हमारा बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि प्रकाश वर्ष को किससे मापा जाता है, ऊर्जा से मापा जाता है, या शक्ति से, या दूरी से, या वेग से। हम जानते हैं प्रकाश वर्ष को तो हम मापते हैं दूरी से, ठीक है। और एक प्रकाश जो हमारा वर्ष होता है वो इक्वल टू क्या होता है, 9.46 इंटू क्या होता है, 10 की पावर 12 किलोमीटर हो जाता है। या तो हम लिखेंगे 9.46 इंटू 10 की पावर क्या हो जाता है, 15 हमारा मीटर के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 नैनोमीटर है, वन वन क्या है, नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर होता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया, तो हमारा क्या 1/10 की पावर 9 मीटर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये हमारा डी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 1 कूलाम पर सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 कूलाम पर 1 सेकेंड इक्वल टू कितना होगा। हम लोगों को मालूम है क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी हो जाता है। गुलाम को, चार्ज को हमको गुलाम से करते हैं, आई हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, और हमारा टी हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 कूलाम पर सेकेंड हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 पिकोमीटर हमारा क्या हो जाए, किसके बराबर, 10 की पावर -11, 10 की पावर 12, 10 की पावर -12 हमारा 10 की पावर 11, ठीक है। तो 1 हमारा जो हमारा क्या हो जाएगा, पिको मीटर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 10 की पावर -12 मीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका एक सी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। तो 1 जूल हमारा क्या हो जाएगा, वैसे तो 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, जूल को हमारा क्या, मतलब हमारा जो वर्क होता है क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम वर्क को हम किससे नापते हैं, जूल से, फोर्स को हमारा क्या हो, न्यूटन से, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, मीटर से। तो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सेंटीमीटर है ए, तो हमारा ए पार्ट हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक।
यहाँ पे दिया गया है कि एक विशेष घर में क्या है 5 दिनों में 100 यूनिट इकाइयां खपत होती हैं, ठीक है। इसको हमें जूल में परिवर्तित किया करना है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जो 1 यूनिट होती है, ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। और यही चीज क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जो है जूल के इक्वल हो जाता है, ठीक। अब हमें कितना बोला गया कि 100 यूनिट हमारे पास है। तो 100 यूनिट को मतलब क्या, 3.6 इंटू क्या 10 की पावर 6 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पे जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो, 3.6 इंटू 10 की पावर 8 हमारा क्या हो जाएगा, जूल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3.6 इंटू 10 की पावर 8 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डी पार्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक। थैंक यू।